नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो आज का ये वीडियो है जो उसका टॉपिक है आरएसआई सेटअप, जिसको बहुत सारे लोग एमएमएस और जीएफएस के नाम से भी जानते हैं। बहुत सारे इंस्टीट्यूट इसको सिखाते हैं और ये वीडियो उन लोगों के लिए बहुत ही फायदेमंद होने वाला है जो ये वाला सेटअप सीखना चाहते हैं, और साथ ही में जिनको ये सेटअप आता है उनको भी ऐसे की पॉइंट्स मिलेंगे जिनसे उनके इस सेटअप के ऊपर उनका भरोसा और भी ज़्यादा हो जाएगा और उनको ट्रेड लेने में बहुत ही आसानी हो जाएगी। तो आपका ज़्यादा वक्त ना लेते हुए सीधा चलते हैं हम सेटअप पर और देखते हैं कि कैसे हम इस सेटअप को ट्रेड करते हैं और कैसे इस सेटअप से हम एनालाइज करते हैं। तो चलिए चलते हैं। तो हम आ चुके हैं स्क्रीन पर। जैसा कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पर मैंने एक चार्ट बनाया हुआ है। ये आपको चार्ट समझने में बहुत ही आसानी होगी। तो आइए समझते हैं इस चार्ट को। तो सबसे पहले इस चार्ट में आप देख रहे होंगे, यहाँ पर हमने लिखा है टाइम फ्रेम। टाइम फ्रेम का मतलब है यहाँ पर आपने कौन से टाइम फ्रेम का चार्ट लगाना है। तो ये है 6 मंथ, ये है 3 मंथ और ये है 1 मंथ और ये है 1 वीक। हमने यहाँ पे 4 टाइम फ्रेम लिए हैं। आप कोई से भी 4 टाइम फ्रेम ले सकते हो, ठीक है ना। तो सबसे ऊपर जो सबसे हाईएस्ट जो टाइम फ्रेम है उसमें हमने आरएसआई देखनी है कहाँ पर है। जैसे ही हम उसकी आरएसआई देखेंगे वो हमें 60 के अबव चाहिए। 3 मंथ की हमें 60 के अबव चाहिए। 1 मंथ की हमें 40 के अबव चाहिए और 1 वीक की हमें 40 से बिलो चाहिए। टाइम फ्रेम कोई भी हो सकता है। अब कई लोग इसको जी एफ एस सेटअप कहते हैं, ठीक है ना, और कोई लोग कहते हैं एमएमएस सेटअप। इसका मतलब क्या है? जो जीएफएस सेटअप है वो टाइम फ्रेम के हिसाब से इसका नाम रखा है। जैसे ग्रैंडफादर, फादर एंड सन, मतलब कि बड़ा टाइम फ्रेम, फिर उसके उससे छोटा टाइम फ्रेम और फिर उससे छोटा टाइम फ्रेम, ठीक है। और जो एमएमएस नाम है वो है आरएसआई के हिसाब से। यानी 60, जब आरएसआई जो है वो 60 अबव होती है तो वो मोमेंटम में होती है, यानी स्टॉक जो है वो मोमेंटम में है। वैसे भी ऐसे 3 मंथ में भी अगर आरएसआई 60 के अबव है तो वो मोमेंटम में है। 1 मंथ में अगर 60 के अबव है तो वो मोमेंटम में है। और अगर वो 1 वीक में भी 60 के अबव है तो वो मोमेंटम में है। 40 से बिलो वो भी मोमेंटम होता है, बट वो बेरिश मोमेंटम होता है। और 60 से अबव जब होता है तो वो बुलिश मोमेंटम होता है। तो यहाँ पर हम जो देख रहे हैं वो बुलिश मोमेंटम का ट्रेड देख रहे हैं। तो आइए सबसे पहले हम बुलिश मोमेंटम के ट्रेड को और उसको समझते हैं कि वो कैसे ट्रेड लिया जाता है। तो इसमें सबसे पहले हम क्या देखेंगे, जो हमारा सबसे पहले यानी सबसे पहला वाला टाइम फ्रेम है वो हमें 60 से अबव चाहिए और सेकंड वाला भी हमें 60 से अबव चाहिए। ये कंपल्सरी नियम है इसका, ठीक है ना। उसके बाद जो 1 मंथ वाला टाइम फ्रेम है वो हमें बिलो सॉरी अबव 40 चाहिए। ये 40 से अबव होना चाहिए, ठीक है ना। और 1 वीक वाला जो है वो 40 से बिलो होना चाहिए। एक बार 40 से बिलो जाए तो उसके बाद हम अपना ट्रेड के एनालाइज करेंगे, ठीक है। ये आप सब लोगों को समझ आ गया। तो इसको हम इस सेटअप को आप नोट कर लीजिए। तो इसको हम सीधा चार्ट पे जाकर देखते हैं कि चार्ट पर हमें कैसा ये सेटअप दिखेगा। तो हम चलते हैं सीधा चार्ट। यहाँ पर देखिए आप, अब हम चार्ट पर आ चुके हैं। ये हमने यहाँ पर रिलायंस का चार्ट लगाया हुआ है। तो हम यहाँ पर सीधा चले जाते हैं 6 मंथ। 6 मंथ के चार्ट में आप देखोगे कि यहाँ पर आपको आरएसआई जो है 60 अबव दिख रही होगी है। यहाँ से ही आरएसआई 60 अबव चली गई है, ठीक है ना। तो उसके बाद हम आएंगे 3 मंथ के चार्ट पर। यहाँ पर भी देखिए आप 60 अबव है आरएसआई। उसके बाद हम आएंगे 1 मंथ के चार्ट पर। यहाँ पर भी जो है वो आरएसआई इसके बाद 60 अबव आ गई, ठीक है ना। अब हमने क्या, यहाँ पे हमारा सेटअप क्या कह रहा है कि हमें जो 1 मंथ की आरएसआई है, जो हमारी वीकली आरएसआई है, वो हमें 40 बिलो चाहिए, ठीक है ना। 1 मंथ की आरएसआई 40 अबव है, यहाँ पे भी 40 अबव है, यहाँ पे सारा 40 अबव ही है, 40 से नीचे गई नहीं। तो हम सीधा वीकली पे आ जाएंगे। वीकली पर जितनी बार भी आरएसआई 40 से बिलो आई है वहां पर हम देखेंगे कि हमारा ट्रेड कैसे बना, ठीक है। एक आप देख रहे होंगे यहाँ पर, इसको निशान लगा लेते हैं यहाँ पर। यहाँ पर यहाँ पर आरएसआई 40 से बिलो गई। उसके बाद नेक्स्ट टाइम
यहाँ पर RSI 40 से बिलो गई, ठीक है। उसके बाद आगे देखेंगे, यहाँ पर RSI 40 से बिलो गई, यहाँ पर भी गई है वैसे पीछे, यहाँ पर ये वाली, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर गई है, जरा ध्यान से देखिए आप, जहां जहां भी 40 से बिलो RSI जा रही है मैं वहां पे निशान लगा रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पर RSI 40 से बिलो गई है। तो चलिए देखते हैं कि इनमें हम ट्रेड कैसे इनिशिएट करते हैं। निशान तो हमने लगा लिया यहाँ पर, यहाँ से 40 बिलो है। अब इसको देखते हैं ये कर क्या रही है। हमें पता है कि जो हायर टाइम फ्रेम है उसका वो मोमेंटम में है, यानी अपर साइड पे है, स्टॉक को ऊपर जाना है, हम ये मान के चलते हैं। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि एक डाउन ट्रेंड यहाँ पर हमें दिखाई दिया, ठीक है ना। तो इस डाउन ट्रेंड में हम इसको निशान लगाते हैं, ये वाला। अब इसमें जो लास्ट रेड कैंडल है, जब 40 बिलो और नीचे आया है, उसके बाद जो लास्ट रेड कैंडल है, जब उसका हाई चला जाए तब हम उस ट्रेड को लेते हैं, ठीक है। और RSI 40 अबव आ जाए। एक तो ये रूल है जो कि सारे सिखाते ही है ना, नॉर्मली हर आपको वीडियो में ये रूल मिल जाएगा कि ऐसे ही RSI आपको 40 अबव आए यहाँ पर, तो आप इस ट्रेड को ले सकते हैं। और इसमें आपका स्टॉप लॉस जो रहेगा वो लास्ट स्विंग का रहेगा, जैसे ये वाला आपका स्टॉप लॉस रहेगा 491 रुपए का, ठीक है। और यहाँ से आपको बहुत ही अच्छा मूव देखने को मिला ऊपर को। उसके बाद नेक्स्ट जो इसका है ये वाला, यहाँ पर भी ऐसा ही हुआ, जैसे ही आपको 40 अबव गई उसके बाद आपको बहुत अच्छा मूव मिला। उसके बाद आगे चलते हैं, यहाँ पर आपको ट्रेड मिला, जैसे ही 40 अबव आई, इसमें आपका स्टॉप लॉस चला गया, इस वाले ट्रेड में आपका स्टॉप लॉस चला गया, और आगे वाले ट्रेड में आपको फिर से आपको प्रॉफिट मिल गया उसके बाद दोबारा से, ठीक है। बट यहाँ पर स्टॉप लॉस अगर देखा जाए, जिसने RSI सेटअप के ऊपर महारत हासिल कर ली तो उसका यहाँ पर स्टॉप लॉस नहीं जाएगा। उसका एक रीजन है, वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। पहले आप इस ट्रेड को सीख लीजिए कि आप बेसिकली इस ट्रेड में नियम क्या है, बस वही आपको जानना है। और सिंपल सा नियम है कि 60 और उसके नीचे जब भी 40 से बिलो कोई RSI आती है तो वहां पर आपने ट्रेड लेना है एक अच्छी करेक्शन के बाद। एक अच्छी करेक्शन मैं इसलिए कह रहा हूं कि 1 मिनट और 5 मिनट में 40 से बिलो बहुत बार RSI आ जाती है, वो इंट्राडे के लिए ठीक है, बट अगर हम कुछ दिनों के लिए देख रहे हैं स्टॉक को, बट उसमें वो काम नहीं करेगी, इसलिए हम इसमें वीकली या डेली ही RSI 40 बिलो लेंगे, ठीक है। तो इसको आप ध्यान से इस रूल को याद कर लीजिए, जब भी आपने बुलिश ट्रेड लेना है तो उसमें आपने हायर टाइम फ्रेम जो है, जैसे 3 मंथ हो गया, 6 मंथ हो गया या मंथ हो गया, वो सब आपको 60 से अबव चाहिए, ठीक है। जो मंथली है, अगर आप वीक में ट्रेड ले रहे हैं, मंथली को आप इग्नोर कर सकते हैं, ठीक है ना। तो आप उसके लिए क्या करें, आप 6 मंथ और 3 मंथ के चार्ट को देखिए, अगर वो 60 अबव है तो वीकली में जैसे ही 40 के बिलो आता है तो आप वहां पर अपना ट्रेड बना सकते हैं। तो एक तो ये नियम हो गया, ठीक है। ऐसा ही आप कोई भी चार टाइम फ्रेम ले सकते हैं, जैसे मैं सोच रहा हूँ कि मैंने 15 मिनट की कैंडल में या 1 आवर की कैंडल में ट्रेड लेना है, तो मैं 6 मंथ और 3 मंथ को छोड़ दूंगा, और मंथली और वीकली जब RSI जो है वो 60 अबव आ जाएगी, मंथली भी RSI 60 अबव और वीकली भी RSI 60 अबव, तो जैसे ही उसके बाद एवरी 15 मिनट या 1 आवर में 40 से बिलो RSI जाती है तो वहां पर मैं अपना ट्रेड बनाऊंगा, और वो ट्रेड जो है वो मेरा 1-2 दिन तक चलेगा, ठीक है ना। तो वो ठीक है, उसमें आप ट्रेड कर सकते हैं। जैसे कि आजकल सभी सीखना चाहते हैं कि इंट्राडे और स्विंग ट्रेड जो है वो कम टाइम के लिए कैसे ही एकदम से आ जाए, तो ये उनके लिए है, बहुत ही आसान सेटअप है, तो आप उसको बहुत ही जल्दी सीख जाएंगे इस सेटअप को। ट्राई करिए और बार बार नए नए एग्जाम्पल करिए, तभी आपको इस पर महारत हासिल होगी। तो आप अभी तक आपने ये सीख लिया है कि कैसे हम बुलिश ट्रेड को कैसे देखते हैं, कि RSI 60 अबव, उसके बाद एक टाइम फ्रेम छोड़ के नीचे वाला, और उसके नीचे वाले टाइम फ्रेम में हम क्या देखेंगे कि 40 बिलो कब RSI आती है, तो वहां पर जैसे ही 40 बिलो आती है तो वहां पर हम एनालाइज करेंगे कि अब यहाँ से ट्रेड घूमेगा, यानी अपनी ही डायरेक्शन में जाएगा, क्योंकि ग्रैंडफादर उसका जो है वो 60 अबव है, यानी वो मोमेंटम में है, फादर भी उसका मोमेंटम में है, और जो सन है वो फादर की ही दिशा में जाएगा, ठीक है ना। तो हम वहां पर क्या करेंगे कि RSI जब 40 बिलो आ गई है,
तो हम वहां पर देखेंगे कि अब कब यहाँ से रिवर्सल होगा और हम कैसे इस ट्रेड को लेंगे। तो हम उस रिवर्सल को कैसे पकड़ेंगे, मेन मुद्दा ये है। असली जो बात है, सारा जो रस है वो इसी में है कि उस रिवर्सल को कैसे पकड़ना है। उसके 2 नियम हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ। तो यहाँ तक तो आपको आ गया कि हमने आरएसआई 40 बिलो देखनी है। तो अब उसके बाद क्या, हमें स्टॉक मिल गया कि हमने देख लिया कि आरएसआई जो है वो 40 बिलो आ गई है। अब उसके बाद क्या, आइए देखते हैं। इसके बाद हमने चले जाना है, आरएसआई जैसे ही वीकली में 40 बिलो आती है तो उसके बाद हमने डेली टाइम फ्रेम में चले जाना है। ठीक है, हम कहाँ पे आ गए, डेली टाइम फ्रेम। ये देखिए यहाँ पर 40 अब आई थी 40 बिलो आई थी वीकली में, और उसके बाद यहाँ से घूमी थी मार्केट और यहाँ से नीचे आ गई। ठीक है ना। अब यहाँ पर आपको एक पैटर्न दिख रहा होगा। पैटर्न कौन सा है वो यहाँ पर मैं आपको लगा के बताता हूँ। ये देखिए, यहाँ पर आप सबसे पहले देखेंगे, यहाँ से जो है इंडिकेटर ने अपना नया लो नहीं बनाया। ठीक है, दोनों इंडिकेटरों ने अपने नए लो नहीं बनाए, यानी यहाँ पर डाइवर्जेंस है। डाइवर्जेंस, जो जो लोग जानते हैं कि डाइवर्जेंस क्या होती है और कैसे देखते हैं, तो उनके लिए तो बहुत फायदेमंद ये चीज हो गई है कि उन्हें पता लग गया कि अब यहाँ पर हमने जब आरएसआई वीकली में 40 बिलो आती है तो उसके बाद हमने सिर्फ डाइवर्जन देखनी है। जैसे ही हमें डाइवर्जन दिखती है तो उसके बाद का जैसे ही मोमेंटम ऊपर की तरफ जाने लगता है तो हम वहां पे ट्रेड ले सकते हैं। इससे हमारे स्टॉप लॉस छोटे हो जाते हैं एक तो, है ना। तो और हमें कंफर्मेशन मिल जाती है कि यहाँ से ऊपर जाने के चांस 70 से 80% चांस बढ़ जाते हैं। ठीक है ना, आप इसको ट्राई करिए तो आपको पता लग जाएगा। तो एक बार मैं आपको डाइवर्जन समझा देता हूँ कि डाइवर्जन होती क्या है और कैसे देखते हैं। जब प्राइस अपने लो को तोड़ देता है, जहां पे 40 बिलो है ना, जैसे यहाँ पर आया था तो उसके बाद प्राइस ने यहाँ पर देखिए 40 बिलो तोड़ दिया, उसके बाद नीचे जाता रहा। ठीक है ना, लेकिन जो इंडिकेटर है, यहाँ पर आप इंडिकेटर देखेंगे, इसको लगा लेते हैं बड़ा, ये देखिए जो इंडिकेटर है, इंडिकेटर ने नया लो नहीं बनाया। प्राइस ने नया लो बनाया, एक बार लिख लीजिए, प्राइस ने नया लो बनाया और इंडिकेटर ने नया लो नहीं बनाया, उसने हायर हाई किया। उसके बाद जब इंडिकेटर पॉजिटिव हो जाए, ये एमएसडी पॉजिटिव हो जाए, जैसे यहाँ पर एमएसडी पॉजिटिव हो गई, तो यहाँ पर हम ट्रेड ले लेंगे। प्राइस कुछ भी हो, यहाँ पर हम ट्रेड लेंगे और जो उसका लो होगा इस वाले उसका, तो वो हमारा स्टॉप लॉस होगा। जैसे यहाँ पर हमने ट्रेड लिया तो ये वाला हमारा स्टॉप लॉस, और टारगेट इसमें होगा पिछला हाई। ठीक है, पिछला हमारी हाई हमारा टारगेट होगा जहां से स्टॉक बार बार सपोर्ट ले रहा है। ऐसे ही आप बुलिश ट्रेड ले सकते हैं और बहुत ही आसान सेटअप है। बस इसमें इस बात का ध्यान रखना है, कभी कभी जो है मंथली आरएसआई भी 40 बिलो आती है, बट वो होता 2 साल में या 3 साल में एक ही बार मंथली आरएसआई 40 के बिलो आती है। तो उस बात का ध्यान रखना है, और उस बात का ध्यान रखने के लिए आपको एक और चीज सीखनी पड़ेगी, वो है इलियट वेव। इलियट वेव अगर आपको आती है तो ये वाला सेटअप आपके लिए वरदान से कम नहीं है। तो इस वाले सेटअप को इलियट वेव के साथ जोड़िए और आपको पता लग जाएगा कि कहाँ से स्टॉक रिवर्सल करेगा, कहाँ से आपको निकल जाना है स्टॉक में से। तो ऐसे आप बहुत अच्छे से ट्रेड ले सकते हैं। ठीक है, तो आपको ये समझ में आ गया होगा। तो आप एक बार नोट कर लीजिए सारा जो भी अभी तक हमने सीखा है। तो अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक करिए, ताकि ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास पहुंच सके और किसी की हेल्प हो सके इस सेटअप को समझने में। और अगर आपको कोई भी दिक्कत आती है इस सेटअप में तो आप कमेंट करिए, हम आपको उसका जवाब ज़रूर देंगे। अगर आपको कहीं भी प्रॉब्लम आती है, अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।